तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान का अनुच्छेद पहला पढ़ने वाले हैं, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी के बारे में आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद पहला क्या कहता है, क्योंकि पता तो सभी लोगों का है कि हमारा भारत संविधान से ही चलता है, लेकिन इसका अंदर लिखा क्या हुआ है ये चीज़ें किसी को पता नहीं है। जो पढ़ता है सिर्फ उसे ही पता है, और बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं किसी कंपटीशन वाली में, या फिर जो नॉर्मली हाई स्कूल 10th 12th में कभी कभी पूछ लेता है। तो उसके बारे में बेसिकली ये चीज़ें हम बताने वाले हैं। और बीए बीएससी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बीएससी वालों के लिए, सॉरी, बीए वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आर्ट्स से हैं और जिनके बारे में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए अब आपको समझाता हूँ कि ये हमारा भारत का संविधान जो अनुच्छेद पहला है उसके बारे में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, भारत का संविधान अनुच्छेद पहला यानी आर्टिकल फर्स्ट, भारत की परिभाषा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर भारत की परिभाषा के बारे में यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि भारत की परिभाषा क्या होगा, किस तरह से हम कहेंगे कि भारत की परिभाषा क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर इंडिया, यानी भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है। इंडिया को ही भारत के नाम से जानते हैं, या फिर भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, बात एक ही है, जाना जाता है। राज्यों का एक संघ है, यानी कि बहुत सारे राज्यों को जोड़ करके बनाया गया है, तब जाकर हमारा भारत तैयार हुआ है। कुल मिलाकर उसमें 28 राज्य हैं। तो उसी चीज को बेसिकली बताया गया है कि एक राज्यों का संघ है हमारा भारत, यही उसका परिभाषा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर भारत का राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो कहाँ से क्या क्या है, तो उसी के बारे में आप देखने वाले हैं। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघ, राज्य क्षेत्र तथा अधिगृहित क्षेत्र शामिल हैं। यानी कि भारत के क्षेत्र में बहुत सारे राज्य आते हैं, और उन राज्यों में काफी सारे क्षेत्र आते हैं। उसमें से कुछ राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी चीज के बारे में बताया गया है। जो पूरी तरीके से राज्य नहीं है, वो सिर्फ आधा राज्य, बहुत छोटे राज्य हैं, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश बना के दिया गया है। तो उसी चीज के बारे में बेसिकली बताया गया है यहाँ पर। भारत का राज्य क्षेत्र, तो यहाँ भारत का राज्य क्षेत्र में राज्यों के संघ, राज्य क्षेत्र तथा अधिगृहित क्षेत्र शामिल है। जो आधे भी राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश छोटे हैं जो, उनके बारे में। अब देखो यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि संसद ये चाहे तो ये अथॉरिटी है, संसद को प्रावधान दिया गया है भारत के संविधान में आर्टिकल फर्स्ट में, यानी कि अनुच्छेद पहले में ही बताया गया है कि संसद चाहे तो नए राज्य को भी बना सकता है। यानी कि जो बड़ा राज्य है हमारे देश का, मान लीजिए कोई बड़ा राज्य है, जिसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है, उसको तोड़कर दो राज्य में बना सकता है, या छोटे छोटे राज्य को जोड़ करके एक बड़ा राज्य बना सकता है। उसी चीज के बारे में इसका प्रावधान दिया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, देखो यहाँ पर संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, यानी चाहे तो वो नया राज्य बना सकता है, या उन्हें संघ में शामिल कर सकता है और संघ में शामिल कर सकता है। चाहे तो कोई नया राज्य बना सकता है किसी देश पे, मान लीजिए अटैक करके, यानी कि जीत करके किसी देश को उसमें एक नया राज्य बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा घुस के उसमें एक नया राज्य बना सकते हैं जिसपे हम काबू कर ले। तो उसके बारे में बताया गया है। या फिर चाहे तो हमारे और बना करके उसे अपने देश में शामिल कर सकता है, उसी के बारे में प्रावधान दिया गया है, या यहाँ पर शामिल दिया गया है। भिन्न राज्यों का परिवर्तन, चाहे कोई राज्य है उसका नाम बदल सकता है, उसकी जो सीमाएं हैं वो भी बदल सकता है, यानी दो राज्यों की सीमाओं को अलग अलग कर सकता है, उसके नाम भी बदल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है राज्यों का परिवर्तन। संसद किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमाएं बदल सकती है या क्षेत्र को कम कर सकती है, चाहे तो सीमाएं बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है। तो इस तरह से संसद को यह प्रावधान भी दिया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद पहले में ही। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। राज्यों का पृथक्करण, यानी कि राज्यों को अलग अलग कर सकता है या फिर जोड़ भी कर सकता है, यानी कि पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना। संसद किसी मौजूदा राज्य के क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एकीकृत करके नया राज्य बना सकता है। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। देखो, संसद चाहे तो कोई भी राज्य को, दो राज्य हैं उनको जोड़ करके एक बड़ा राज्य बना सकता है, या फिर एक ही राज्य है, कोई बहुत बड़ा राज्य है, मान लीजिए हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसको बहुत बड़ा राज्य है, तो उसको तोड़ करके दो राज्य बना सकता है। तो उसमें उत्तरी कर दे और दक्षिणी कर सकता है, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश कर सकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर सकता है। ये अथॉरिटी किसको मिली है? संसद को मिली है, भारत के संविधान के अनुच्छेद पहले की तरफ से, यानी फर्स्ट की तरफ से, आर्टिकल फर्स्ट की तरफ से। तो इतना था बेसिक नॉलेज हमारा संविधान के अनुच्छेद पहले में जो बताया गया है उसके रिलेटेड। इतना आपको नॉलेज मिला, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंस से बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं। तो
अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके, और किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए आप लोग बताइए कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट अभी अनुच्छेद है इसके बारे में जो 395 अनुच्छेद दिया गया है संविधान में, उसको मैं पूरा एक एक करके लिखा दूं क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे 395 अनुच्छेद को लिखा दूं। लेकिन ये एक वीडियो में करना संभव नहीं होगा, तो इसलिए हमें बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ेगा। एक एक वीडियो में 2 अनुच्छेद कर सकते हैं, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई छोटा रहेगा अनुच्छेद तो उसमें हम 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एक वीडियो में 3 अनुच्छेद भी हम कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 10-12 वीडियो बनाएँगे और आराम से 395 अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। तो अब आपको क्या लगा, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।